हेलो फ्रेंड्स, अमित कुमार डायरीज़ में आपका स्वागत है। आज है लॉकडाउन का 30वां दिन और हम आए हैं अपनी महीने भर की ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। और बहुत ही अच्छा यहाँ सिस्टम किया है डी मार्ट ने। उन्होंने हमको एक स्लिप दे दी है जो कि हमारा टाइम है 2 बजे से लेकर के 2:20 तक। तो अभी 2:45 हो रहा है, तो 15 मिनट वेट करते हैं, इसके बाद अंदर चलेंगे तो ग्रॉसरी खरीदेंगे। मजबूरी में हमको यहाँ डी मार्ट आना पड़ रहा है क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ होगी, हमने सोचा था तो नहीं जाएं, बट सब जब सामान ख़त्म होने लगा तो आना पड़ा। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं, अच्छी बात है। और हम दोपहर में भी आए इसलिए भी नहीं है, और इन्होंने भी क्राउड कंट्रोल कर रखा है और इन्होंने कुछ नंबर्स डिसाइड कर रखे हैं, तो हर घंटे पर या हर 20 मिनट में उतने ही लोग अंदर जा रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। तो चलिए फटाफट शॉपिंग कर लेते हैं। अच्छी चीज़ ये है कि डी मार्ट के अंदर भीड़ नहीं है। ट्रॉली ले लेते हैं। डी मार्ट मैं आकर के महीने भर की ग्रॉसरी यहाँ से ले जाता हूँ, और यहाँ से ले जाने का रीज़न ये है कि यहाँ पर सस्ता है कंपेयर टू जो बाहर किराना स्टोर है। 15% से लेकर के 35% तक डिस्काउंट रहता है हर प्रोडक्ट में। अब किसी प्रोडक्ट में तो मैंने देखा 50% डिस्काउंट भी रहता है। अब देखना होगा कि लॉकडाउन में इन्होंने डिस्काउंट पहले जैसा रखा है या कम कर दिया है। यूँ तो डी मार्ट कपड़ा, बर्तन, बच्चों के खिलौने, स्टेशनरी और जाने क्या क्या बेचता है, लेकिन इस वक्त सिर्फ ये एसेंशियल चीज़ें ही बेच रहा है लॉकडाउन में, और इसीलिए इसने एक बड़े हिस्से को बंद कर दिया है। और जैसे कि सीढ़ियाँ भी आप देख रहे हैं, लिफ्ट देख रहे हैं, ये सब बंद है, ब्लॉक है। डी मार्ट बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, और इसके जो ओनर हैं राधा किशन दमानी साहब, वो पिछले दिनों देश के दूसरे नंबर के सबसे रईस व्यक्ति बन गए थे। और आज लॉकडाउन का 30वां दिन है, और ये इंडिया के इकलौते रईस व्यक्ति हैं जिनकी नेटवर्थ बढ़ी है इन 30 दिनों में। देश की क्या, देश दुनिया सभी जगह जो रईस व्यक्ति हैं सबकी नेटवर्थ गिरी है कंपनीज की, लेकिन डी मार्ट की बढ़ी है क्योंकि एक बड़े हिस्से को बंद कर दिया गया है। तो वहाँ के सामान को पैक करके कहीं रख दिया गया है, और उस खाली जगह का यूज़ ये लोग गोडाउन की तरह कर रहे हैं। आम दिनों में डी मार्ट में एक समय पर मेरे जैसे सैकड़ों कस्टमर रहते हैं, और यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है फ्लोर में कि ट्रॉली मूवमेंट में भी दिक्कत आती है। लेकिन क्योंकि क्राउड कंट्रोल इन्होंने कर रखा है, इसलिए भीड़ धीरे धीरे कम आ रही है, तो स्मूथली सब चीज़ें चल रही हैं। और इन्होंने भी कर रखा है। दूसरा क्या, मैंने देखा डी मार्ट के बाहर भी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, और सिर्फ 15 मिनट में ही मेरा नंबर आ गया, क्योंकि लोग डर रहे हैं। मैं भी बहुत डर रहा था डी मार्ट आने के लिए कि भीड़ होगी, लेकिन क्योंकि हमारे पास में जो किराना दुकानें थी वहाँ सामान ख़त्म हो गया था, इसलिए मुझे आना पड़ा। और यहाँ पर ज़रा भी भीड़ नहीं है, अच्छी चीज़ है ये। तो चलिए अब यहाँ से कुछ दालें, अनाज, चावल वगैरह ले लेते हैं। वैसे तो इन सब चीज़ों का मुझे आइडिया नहीं है कि क्या ठीक रहता है या क्या ठीक नहीं रहता है, लेकिन आज मेरी ड्यूटी है तो ले लेते हैं। ये चावल साफ़ सुथरा दिख रहा है, अब भी देखिए, ये देखिए चमक भी है। अब ठीक ही होगा, जब किसान ने इतना मेहनत करके उगा दिया है तो कोई ना कोई तो खाएगा ही। और ये सेक्शन आ गया आटे का, तो यहाँ से एक 10 किलो की बोरी आटे की ले लेंगे। और अब ले लेते हैं शक्कर। ये चीज़ देख करके मुझे बहुत बुरा लगता है, दिन भर में ये सैकड़ों बोरियां इस तरह से बर्बाद कर देते हैं, रीयूज़ में नहीं आ पाती हैं, और इसको ये लोग बेच भी सकते हैं और पॉल्यूशन भी फैला रहे हैं। क्या बोलते हैं, ऐसे ही करते हैं। और ये लड़कियां जो हाथ में लिस्ट लेकर के घूम रही हैं, ये एक्चुअली डी मार्ट ने ऐप के थ्रू होम डिलीवरी कर रहा है, तो होम डिलीवरी के जो ऑर्डर आ रहे हैं उसको ये लड़कियां पैक कर रही हैं। और हमने भी ट्राई किया था, बट हमारा नंबर ही नहीं लगा। जैसे रेलवे में होता है ना, तत्काल टिकट होता है तो सबका नंबर नहीं लगता है, क्योंकि इनके कुछ लिमिटेड नंबर्स होंगे। अब नहीं हमारा नंबर लगा, तो हमको डर के आना पड़ा मजबूरी में। 3 दिन से हम ट्राई कर रहे थे कि हमारी भी होम डिलीवरी हो जाए। और यहाँ पर इन्होंने मिल्क प्रोडक्ट रख रखे हैं, और ये गोडाउन बना रखा है। यहाँ पर क्रॉकरी रहती थी, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम रहते थे, तो यहाँ पर इन्होंने सम्राट का आटा लगा दिया है। तो सारा सामान ले लिया है, और सिर्फ एक आइटम रह गया है, पोहा। वो यहीं कहीं लगा के रखते हैं, देखते हैं कहाँ है पोहा। और देखिए ये चक्कू चलाने में लगे हैं, और जब जब ये चक्कू चलाते हैं बोरी में, तो मेरे दिल में चक्कू चलती है। इतनी सारी बोरियां बर्बाद करते हैं, मुझे ही दे दिया करें। खैर, पोहा पैक करते हैं।
कितना वजन है मैडम? हाफ के जी। ओनली हाफ के जी? वो हल्का रहता है ना 1 के जी। एक और ले आता हूँ। थैंक यू। टमाटर 30 रुपए किलो। 30 रुपीज़। लॉकडाउन पड़ेगा कि नहीं? 3 तारीख के बाद हाँ मुंबई में तो बढ़ ही जाएगा बढ़ जाएगा। 100%। आप कहाँ से आ रहे हो सब्जी लेकर के? मैं पनवेल से अच्छा, गाड़ी में लाते हो? गाड़ी में लाते हैं। कोई पुलिस वाले तो नहीं रोकते ना? नहीं नहीं नहीं। जिस तरह से मुंबई और महाराष्ट्र के दूसरे सिटीज़ में न्यू पेशेंट आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि 3 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ेगा ही। उम्मीद है कि आप लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ़ होंगे, और अगर ज़रूरत पड़ने पर ही घर से निकल रहे होंगे। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को खत्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।